जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश के चौथे चैप्टर इन आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में। अर्थ है क्या वैसा विचार जो मनुष्य का जीवन बदल देता है, अर्थात ज़िंदगी जीने में मदद करता है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है, जिसमें इन्होंने आदि मानव के बारे में बताया है, अर्ली मानव, कि कैसे वो लोग अपने जीवन व्यतीत करता था, किस प्रकार से रहता था, अभी कैसे हम लोग रह रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो एग्ज़ाम में भी समरी आता लिखने के लिए, तो शॉर्ट समरी बता रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, अर्थात वैसा विचार या बात जो मनुष्य का जीवन बदल देता है। Ideas that have helped mankind has been written by Bertrand Russell. Ideas that have helped Bertrand Russell के द्वारा लिखा गया। इनका जो जीवन काल था ना 1872 से 1970 तक था, मतलब 98 ईयर अपने जीवन काल बिताए थे, 98 साल तक यह जिए थे। He was one of the greatest philosopher of his time. यह अपने समय के महान दार्शनिक में से एक थे, अपने समय के महान दार्शनिक में से एक थे। फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक। ही वॉज नॉट ओनली फिलोसफर, वह सिर्फ फिलोसफर ही नहीं थे, थिंकर एंड मैथमेटिशियन थे। थिंकर का अर्थ होता है विचारक, और मैथमेटिशियन गणितज्ञ होता है। तो बर्ट्रैंड रसेल सिर्फ फिलोसफर ही नहीं, फिलोसफर के साथ साथ मैथमेटिशियन और गणित थिंकर भी था, गणितज्ञ और विचारक। इन दिस एसे ही हैज डिस्क्राइब अबाउट अर्ली मैन, इस निबंध में इन्होंने आदि मानव के बारे में बताया है। इन दिस एसे ही हैज डिस्क्राइब अबाउट अर्ली मैन, इस निबंध में इन्होंने अर्ली मैन आदि मानव के बारे में बताया कि कैसे उस पर वे लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनका जीवन कितना कष्टप्रद था। नेक्स्ट है, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि अर्ली मैन वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, मतलब प्राचीन मानव जो था, आदि मानव, वह जानवर से अलग नहीं था, बिल्कुल जानवर के जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था। बोथ वे आर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ नेचर, यहाँ बोथ का अर्थ दोनों, एक तो मनुष्य और जानवर दोनों के बारे में बता रहा। बोथ वे आर डिपेंडेंट, दोनों क्या था, आश्रित था, ऑन द मर्सी ऑफ नेचर, मतलब क्या, प्रकृति के दया पे, दोनों आश्रित था प्रकृति के दया पे। जैसे मनुष्य जो था वह पेड़ पौधा का फल फूल कंद मूल खा करके अपना जीवन व्यतीत करता था, दिन भर भोजन की तलाश में घूमता था, मतलब घुमंतु भोटिया के जैसा जीवन व्यतीत करता था। नेक्स्ट है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक, हजारों वर्ष पहले आवर एंसेस्टर्स स्पेंड देयर लाइफ, हमारा जो पूर्वज था वे लोग अपने जीवन बिताता था, लाइक जैसे एनिमल, जैसे जानवर अभी जीवन व्यतीत करता है ना, उसी प्रकार हमारा जो पूर्वज था वे लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता था, दोनों का जीवन सेम तरीके से जिया जाता था। आवर एंसेस्टर्स स्पेंड देयर लाइव्स लाइक एनिमल्स, दे लिव इन फॉरेस्ट एंड कैव्स, वे लोग जंगल में रहते थे और कैव मांद बना करके रखते थे, जैसे शेर चीता सब रहता है ना कैव्स में, उसी तरीक़ा से हमारा जो पूर्वज था वह लोग दिन भर खाना के लिए जहाँ था भटकता था, और रहने का आवास नहीं होता था इन लोगों का, जहाँ तहाँ रहता था, साथ ही साथ कैब बना करके मांद बना करके लोग अपने जीवन को व्यतीत करता था। द लाइफ वे आर नॉट सेफ, उनका जीवन सुरक्षित नहीं था। एज द पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, इंक्रीज, दे स्टार्टेड टू फील गुड, वे लोग बढ़िया अनुभव करने लगे, आबादी बढ़ा फिर अच्छा अनुभव करने लगे। देयर लाइफ वे आर नॉट सेफ, एज द पॉपुलेशन इंक्रीज दे स्टार्टेड टू फील गुड, जैसे जैसे आबादी बढ़ा वे लोग को बढ़िया लगने लगा, अर्थात जब भीड़ रहता था तो समूह में रहना लोगों को पसंद आने लगा और ख़ुद को सुरक्षित भी महसूस करने लगा। जैसे जंगल में रहने पे जंगली जानवर का आक्रमण या और अन्य चीज़ों का कठिनाई नहीं होने लगा, लोग एक दूसरे के फीलिंग को समझने लगा, जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया और
सभी एक जगह एकत्रित होकर के रहने लगा, डोमेस्टिक लाइफ जीने लगा, घरेलू जीवन। दे लेड अ फाउंडेशन ऑफ देयर डोमेस्टिक लाइफ, तब वे लोग घरेलू जीवन का नींव रखा। मैन कैन अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग अदर, आदमी दूसरे के अनुभव को समझ सकता है, दुख दर्द तकलीफ को समझ सकता है, बट एनिमल कैन नॉट डू सो, लेकिन जानवर के साथ ऐसा नहीं होता, वह दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझते हैं, ऐसा बर्टन रसेल कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडियाज, विचार दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज एंड टेक्निक, पहला जो होता है ना वह जानकारी और तकनीक होता है। सेकेंड इज मोरल एंड पॉलिटिक्स, और दूसरा क्या, नैतिक और राजनीतिक होता है। नैतिक और राजनीतिक, नैतिक जैसे हमारा जो कर्तव्य है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या जो हम मुख्य रूप से दैनिक जीवन में वैसा काम करते हैं जो दूसरे को खराब नहीं लगे, तो वह सभी मॉरल के अंतर्गत आ जाता है। और राजनीतिक तो सभी जानते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स मेड देयर लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स कंफर्टेबल एंड सिक्योर, जो डोमेस्टिक एनिमल था, पालतू पशु आदमी के जीवन को आसान बना दिया और सुरक्षित बना दिया। आसान इसलिए बना दिया, जैसे जो डोमेस्टिक पशु एनिमल था, जैसे बैल हो गया, वह सामान को लाने ले जाने में भूमिका निभाता था। साथ ही साथ जैसे घोड़ा हो गया, वह सवारी में एक जगह से दूसरी जगह जाता था। सिक्योर जैसे कुत्ता हो गया, वह घर का रखवाली के काम में योगदान निभाता था। इस प्रकार से जो डोमेस्टिक एनिमल्स था वह मनुष्य के जीवन को कंफर्टेबल बना दिया। डोमेस्टिक एनिमल्स मेड देयर लाइफ, डोमेस्टिक एनिमल्स बना दिया जीवन को, ऑफ ह्यूमन, आदमी के जीवन को, बीइंग कंफर्टेबल, आरामदायक, एंड सिक्योर, सुरक्षित और कंफर्टेबल। एट लास्ट वी कैन से स्किल इज द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, और अंत में हम कह सकते हैं स्किल, तकनीक, इज द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब स्रोत है, सोर्स मतलब स्रोत ऑफ डेवलपमेंट, विकास का स्रोत है, टेक्निक विकास का स्रोत है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि ऑन द होल दिस इम्प्रेसेस अस वेरी मच, मतलब संपूर्ण जीवन जो था हमें क्या, जीवन नहीं, ऐसे हमें क्या क्या बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, ऑन द होल दिस ऐसे impresses वेरी मच, मतलब संपूर्ण निबंध हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, अर्थात यह हमें बताया आदि मानव और मनुष्य में क्या अंतर था। और सच में ही कहानी के ऊपर कि थोड़ा सा हमारे पूर्वज अर्थात अर्ली मैन पे थोड़ा दया भी आता है कि कैसे वे लोग अपने जीवन बड़ा कष्ट में बिताया होगा। और जो टॉपिक है ना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगर पूरा चैप्टर बढ़िया समझ में आया हो, बढ़िया एक्सप्लेन लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद।